उधर अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 11 ज़ीक़ात 1445 हिजरी, मई की है 20 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा से गुजरा होगा। अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक, bright and sunny and hot and humid and whatever you want to say. It is that kind of a morning here in Karachi and it's been a very uncomfortable evening and night as well. But not just for the hotness factor, for the heat factor. I think that's the right word. But बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम का हमने आगाज किया है। अभी अमानत अली की आवाज में परदेसिया गाना चल रहा है, इसको हम यहाँ पर रोकते हैं बिकॉज आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक, सो इट्स जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक। तो यानी गाए और वापस आए। इन द मीनवाइल प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और अगर आप प्रोग्राम में फेसबुक के थ्रू मैसेज करना चाहते हैं तो हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने आज का मैसेज, आज का पोस्ट जो है वो लगा दिया है और उसके नीचे आप अपना मैसेज जो है वो लिख सकते हैं। सो कैच यू इन अ बिट, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया और भाई लाहौर में तो आज मैंने सुना है कि रात में काफी ज्यादा परेशान कुन जो है वो सूरत हाल थी और हुआ कुछ वो यही कि मैं आज खुद भी पता नहीं उसको रात के आखिरी पहर बोलूं या सुबह का, नहीं आई थिंक सुबह से भी पहले जो है बस मैं उठ के बैठ गया था। सो काफी देर ऐसी लेटा रहा, फिर उसके बाद चलें सोचा कुछ मालूमात ही हासिल कर लें, इब्राहिम रईसी साहब के हालात मालूम करें, अल्लाह ताला हिफाजत उनकी रखे। चांसेस अब बहुत कम है, आई थिंक वी हैव गॉट टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल्स आर वर्चुअली नथिंग नाउ। सो जो चीज़ है वो इसमें ये कि मैंने फिर जब देखा तो आज लाहौर के ग्रुप में हमारे जो है वो काफ़ी रौनक नज़र आ रही थी और फिर पता ये चला वहाँ पे कि जी लाहौर में कोई किसी ग्रिड स्टेशन वगैरह में जो है वो आग लग गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइनें जो हैं वो ट्रिप हो गई हैं। लाहौर इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन में कोई मसला हुआ है, ब्ला ब्ला, बट बहरहाल उसकी वजह से कल काफ़ी लोगों को जो है वो तकलीफ उठानी पड़ी होगी और इस गर्मी में शदीद कैसे आप लोग जो है वो रहे होंगे। बट मेरी हमदर्दियाँ कबूल कीजिए आप लोग। लेकिन बहरहाल जी अब शौकत अली अब्बासी साहब का मैसेज अभी भी मेरे सामने सनराइजर्स कम्युनिटी में आया। वो कहते हैं जी ईरान के प्रेसिडेंट साहब की क्या रिपोर्ट है, खैरियत से हैं? हाँ, उनको लिखा है खत, अब देखते हैं जब जवाब आता है। भाई देखो, खबर तो हम सबको एक जैसी ही मिलेगी ना, तो अभी सीन यही है कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है और लगता यही है कि सर्वाइवल के चांसेस, बिकॉज जिस टेरेन में जाके ये जो इनका प्रोविंस है अजरबैजान के नाम से, आई थिंक ईस्टर्न अजरबैजान और व्हाटएवर, नियर द सिटी ऑफ तब्रेज बाय द वे, बहुत खूबसूरत एरिया ईरान का, माउंटेनस एरिया, और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हालात में जो है उस जहाज ने लैंडिंग की, उस हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की जो है वो कोशिश की और एज आई सेड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर प्रीटी लो। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और उसमें उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी साथ ट्रैवल कर रहे थे, एक दो और भी जो है वो शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। सो चले जी आगे बढ़ते हैं। शकील अहमद साहब ने आज का पहला ट्वीट हमें किया है और अपनी हिकायात से भरपूर इनके ट्वीट हमारे पास आते हैं। कहते हैं छतरी पास होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये बारिश को ही रोक ले। छतरी तो इंसान को बारिश में खड़ा होने का सहारा देती है। बिल्कुल उसी तरह एतमाद हुआ करता है जो इंसान को कामयाबी तो नहीं दिया करता, मगर हाँ कामयाबी हासिल करने के लिए डटे रहने का मौका जरूर दिया करता है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जवेद साहब रोजाना हमारे साथ अमूमन कम से कम 2 खबरें शेयर करते हैं। आज की पहली खबर उन्होंने जॉर्जिया के हवाले से जो है वो शेयर की है। जॉर्जिया में हुकूमत के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं मुल्क में पास होने वाले एक कानून के हवाले से, जिसको जॉर्जिया में, ये जॉर्जिया एक मुल्क है जो कि रूस से बहुत ही कुर्बत रखता है। अक्सर लोग इसको रूस की सैटेलाइट स्टेट कहते हैं, यानी उसकी एक समझ लें कि जेर असर, जेर साया, उस जेर शफकत रियासत उसको कहा जा सकता है। तो वहां पे कुछ कवानीन पास हो रहे हैं जिसकी वजह से, जिससे कुछ लोग ज़ाहिर खुश हैं, मुल्क के सदर जो है वो ज़ाहिर खुश हैं इससे, लेकिन एक
सर्टन तादाद है अवाम की जो कि मगरिब नवाज है, जो कि जॉर्जिया को रूस से कुर्बत यानी मशरिक से करीब होने के देखने के बजाय अपने आप को यूरोपियन यूनियन और मगरिब के साथ जो है ज्यादा देखना चाहती है. तो वो लोग काफी अरसे से प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं और अपनी हुकूमत के खिलाफ. सो देखते हैं उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं. और जवेद साहब ने एक और खबर हमारे साथ शेयर की है. विलियम लाई टेक्स ओवर एज चाइनीज इनकर्जन. ताइवान के नए प्रेसिडेंट जो है वो आ गए हैं. ताइवान के नए प्रेसिडेंट आए हैं और उस हवाले से भी जो है ये खबर मौजूद. दुनिया में इस साल बहुत सारे ममालिक में इलेक्शंस हो रहे हैं और ज़ाहिर हमारे अपने मुल्क में भी जो लूला लंगड़ा हुआ, जो भी हुआ वो इलेक्शन हुआ, जिसकी यानी उस इलेक्शन की नौसत जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो गई. मसलन कल भी हमने जो है ना वो देखा कि मुल्तान में भी इलेक्शन हुआ और वहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जो इलेक्शन के मैनेजर्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, बिकॉज उनको अब वो गलतियां नहीं कर रहे जो उन्होंने पहले गलतियां कर ली थी. सो बहुत जल्दी आपको पता है कि रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं और सीख लिया. आई थिंक अच्छी बात है. मैं वही कह रहा था, किसी ने कहा था गलत बात है यार ये कि सीखते नहीं हम अपनी गलतियों से. नहीं, हमारे यहाँ एक लोग हैं, हमारे यहाँ सर्टन लोग हैं जो अपनी गलतियों से वाकई सीख रहे हैं. बहुत अच्छे लोग हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा हाँ, अगले वीकेंड में जो है ना साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस होने वाले हैं. साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के जो इलेक्शंस हैं उसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इस बार काफी मुश्किलात का शिकार है. उस पर आगे चल के प्रोग्राम में मौका मिला तो इख्तितामी हफ्ता के करीब जैसे हमारे शोज पहुंचेंगे हम इस पे जो है वो जरूर बात करेंगे. चलें जी, और क्या सीन है. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच. और आपने जो है वो सूरह हुमज़ा की आयत हमारे साथ जो है वो शेयर की है. तबाही और बर्बादी है और उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते हैं और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं. सुने भाई, आप लोग सुने गौर से. ये अता रहमान साहब कहते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश इज अ बिग इंटरनेशनल न्यूज एट द मोमेंट, परहैप्स विल रिमेन द मिस्ट्री. या लेट्स सी. आई मीन एक इतना इंपॉर्टेंट मुल्क, कम से कम रीजनली इतना इंपॉर्टेंट मुल्क, और उस मुल्क के जो सरबराह हैं, सदर हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल. वैसे तो आपको पता है कि ईरान में सदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं. ईरान के तमाम मामलात में जो सदर होते हैं वो तो उनके रूहानी पेशवा आयतुल्ला जो भी बैठे हुए होते हैं, जैसे आजकल खौमनाई साहब हैं. असल तो सदर वो हैं मुल्क के, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव सदर जरूर होते हैं. और ज़ाहिर इतना इंपॉर्टेंट बंदा जो है वो वहाँ पर मौजूद, उसको जो है वो उसका जहाज गिर जाता है, हेलीकॉप्टर गिर जाता है. खबर तो बहुत बड़ी है सर, ये अल्लाह खैर करे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान सर्जेस बाय 172%. और उसमें ये कहते हैं हु इज बिहाइंड दिस एफडीआई. यार एक तो फहीम हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं यार. मैं उम्मीद कर रहा था ये कि आप इस पे शक की निगाह से देखेंगे इसको ना. वो कहते हैं यार हु इज बिहाइंड दिस एफडीआई और मे बी समवन फ्रॉम आवर गवर्नमेंट सेटअप इज इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट थ्रू इट्स फ्रंट मैन. तो भाई इसके लिए होता ये है कि आप जो है ना इसके पर नंबर्स को देखते हैं. अब आपने अखबार में खबर पढ़ ली, अब आप जाइए हमारे फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, देखिए ये जो एफडीआई के नंबर आ रहे हैं ये कहाँ पर आ रहे हैं, किधर लग रहे हैं, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, किन सेक्टर्स में, ये सारी तफसीलात आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. और हर बात पे हम शक करेंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा यार फहीम ब्रो, सीरियसली. अता रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड एंड ब्राइट मॉर्निंग इन कराची. ऐसे वाकई सीरियसली मैं आपको आज ईमानदारी बताऊँ अता साहब, आप भी क्योंकि सुबह सुबह ज़ाहिर कसरत करते हैं यहाँ कराची में. आज जब मैं सुबह अपनी जॉगिंग कर रहा था एंड लिटरली व्हेन आई वाज इन द 25th मिनट ऑफ माय रनिंग, माय जॉग, व्हाटएवर यू वांट टू से, यार मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने अपने आप को टारगेट 30 मिनट का दिया था कि 30 मिनट भागना है नॉन स्टॉप मुझे. यार मैं पता है 25वें मिनट पे आई गिव अप, आई सेड नहीं यार. और मुझे एक मौके पे ऐसा लगा यार मैं आज कोलैप्स कर जाऊंगा, यानी इतना जो है ना वो सिचुएशन आज मुश्किल है. इट्स सो ह्यूमिड टुडे and so hot, of course. I think feels like would be 32, 33 even at like 6 a.m. और फिर मैं घर गया. मेरा पूरा प्लान था कि आज जो है ना वो फिर मजीद वॉक, खैर वॉक मैंने की, उसके बाद भाई ने हार नहीं मानी, मैं वॉक करता रहा 20-25 मिनट मैंने वॉक की मजीद. फिर मैं घर गया, खैर केला शिला वहाँ पे आपको पता ना बड़ा जबरदस्त आपके इलेक्ट्रोलाइट वापस करने का जो बेस्ट तरीका होता है, नेचुरल तरीका. एक तो ये होता है ना कि आप ORS वगैरह बना के पी लेते हैं, अक्सर एथलीट ये भी करते हैं जो लोग भागते हैं. बट कुछ लोग हैं जो कि नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो उसमें कुछ अल्लाह ताला ने इस तरह के फ्रूट रखे हैं जिसमें बड़ी ये काबिलियत होती है और बड़ी खासियत होती है कि जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो रेप्लेनिश कर सकते हैं. जिसमें बनाना जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, सस्ता, आजमूदा, सस्ता, 2 दफ़ा बोल दिया सस्ता, अब वाइडली अवेलेबल, आराम से मिल जाता है. केला
अच्छा, और यार आजकल जरा मार्केट में आप चेक भी करें, बनाना की कोई खास नस्ल आई हुई है जो कि which is pretty healthy. चलें जी, ओके. तो ये है सिलसिला. तो ये अब मैंने जाके कंज्यूम किया जाके ना, मैंने कहा यार जरूरी है भाई, आज बहुत थक गया था यार सीरियसली. ओके, अरे वाह जबरदस्त. टुडे इज द वर्ल्ड बी डे. हनी बी, शहद की मक्खी. The purpose of the international day is to acknowledge the role of bees and other pollinators for the ecosystem. One hard-working honeybee produces 1/12 of the teaspoon in its entire lifetime. यार सोचें, यानी शहद की मक्खी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करती है. व्हाट अल्लाह ताला ने क्या मेहनती एक कीड़ा जो है ये बनाया है. और अभी हमें बेग साहब ने ये बताया है कि एक शहद की मक्खी अपनी पूरी जिंदगी जो मेहनत करती है वो आपका जो टी स्पून होता है, यानी एक तो होता है टेबल स्पून जिससे आप खाना खाते हैं और एक होता है टी स्पून जिससे आप शक्कर जैसी खतरनाक चीज अपनी चाय में डालते हैं. सो उसका 1/12 पूरी जिंदगी शहद प्रोड्यूस करती है. यार वैसे वाकई शहद की मक्खी, आपको पता है कि दुनिया में जो है ना वो शहद की मक्खियों की तादाद में बड़ी जबरदस्त कमी हो रही है. बाय द वे ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आज वर्ल्ड हनी बी यानी वर्ल्ड बी डे है और अदर पोलिनेटर्स. तो अल्लाह ताला ने इनका एक और भी बड़ा जबरदस्त फंक्शन जो है कीड़ों का बनाया, और वो ये कि वो जब एक फूल से उठ के दूसरे फूल में जाते हैं तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं. यू नो पॉलिनेशन, आई गेस जो चिल्ड्रन बच्चे जो हमारे स्कूल के यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पॉलिनेशन याद नहीं होगा, बट यू नो क्लास 6 में जब मैं था तो मैंने पॉलिनेशन की डेफिनेशन याद की थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डेफिनेशन. When the anther are ripe, they burst, causing a large number of yellow pollen grains falling into the stigma of a flower. The pollination is said to have taken place. Wow, I still remember that. ऐसा रट्टा मारा था खुदाई का, समझ में कुछ ना आया हो. नहीं, समझ में आ गया था, मैं रट्टे का इतना अच्छा नहीं था. लेकिन क्या होता है कि एक तो पॉलिनेशन का नेचुरल प्रोसेस होता है, एक होता है जो कि अल्लाह ताला, वो भी नेचुरल प्रोसेस ही है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री प्रोसेस होता है जिसमें हनी बी एक फूल से दूसरे फूल जब वो जारी होती हैं तो फिर वो उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको दूसरी जगहों पर डाल रही होती हैं जिससे वो जो है फ्रूट पैदा होते रहते हैं. और क्या अल्लाह ने निज़ाम बनाया, वाह. लेकिन इंसान ने जहां हर जगह कोई ना कोई मुसीबत क्रिएट की है, वहां पे इंसान ने हनी बीज को मारना शुरू कर दिया. उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो जाहिर है पेस्टिसाइड्स हैं. इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कहा जा रहा है कि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से शहद की मक्खियां और दीगर कीड़े जो है वो मर रहे हैं. लेकिन क्लाइमेट चेंज भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना वो बताई जाती है. और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स. टॉकिंग अबाउट पेस्टिसाइड्स, यार देखो बात कहां से कहां निकले जा रही है. आज सुबह ही मैं एक साइंस के पॉडकास्ट, एक प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम में सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि नेदरलैंड्स के जो साइंसदान हैं वो एक पेस्टिसाइड बना रहे हैं. पेस्टिसाइड ना कीड़े मार दवा, सुंडी, कड़े दबा, बुलडॉग, FMC, टाल स्टार, रिमेंबर दोज एड्स. वैसे एक जमाने में हमारे बचपन का एक बड़ा यादगार हिस्सा है ना, रात को 8 बजे से लेके 10 बजे खबरनामे के दौरान ये सब सुंडी मार दवाओं के ऐड आना. अब मेरे ख्याल से नहीं आते, मेरे ख्याल से अब आई डोंट थिंक दे आर अराउंड नाउ. आई डोंट नो हाउ डू दे मार्केट दीज पेस्टिसाइड कंपनियां. सो वो एक नेचुरल पेस्टिसाइड बना रहे हैं व्हिच इज मेड फ्रॉम सम कोकोनट ऑयल और 3-4 और बहुत सारे ऑयल लेकर जो है वो उससे बना रहे हैं, व्हिच इज गोइंग टू स्टिक द टाइनी फ्लाइज, या छोटी वो जो अमेरिकन सुंडी नहीं, वो जो सफेद मक्खी वगैरह टाइप जो होते हैं ना, उसको वो स्टिक करेगा. बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टिक द हनी बीज एंड ऑल, जो बड़े थोड़े से कीड़े होते हैं. सो वो पूरी उसकी कहानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, सो दिस वुड बी समथिंग प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बहुत सारी बातें हो गई एक ही लिंक में. अब हम ऐसा करते हैं. बाय द वे, टुडे इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एज वेल, celebrated annually on 20th of May. This commemorates the signing of the Metro Convention in 1875. It emphasizes the importance of accurate measurement in various fields and promotes metrology, the science of the measurements in our daily life. So that's metrology. यानी metrology, it's not the metrology, यानी वो जो मौसमियात का आलमी दिन की हम बात नहीं कर रहे. We are talking about the measurements, the International Day of Measurements. वाह, इसका भी दिन होता है. और कहते ये हैं कि it commemorates the signing of the Meter Convention in 1875. Like मीटर भी जो है, आपको पता है ना, उसकी भी एक डेफिनेशन है. वो एक मीटर है कि एक इलेक्ट्रॉन इतना ट्रैवल करता होगा, ये कुछ होगी डेफिनेशन इसकी इस तरह की. यानी हर वेट
जो SI मेजरमेंट है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई साइंस है. जबरदस्त भाई. डॉक्टर साहब जबरदस्त आप लेकर आते हैं डेज. ओके जी. इसके अलावा जाहिदा शाहीन का मैसेज आया है, कहती हैं प्लीज आज के शो में आलमगीर का सॉन्ग शाम से पहले आना. अच्छा भाई, ये आप एक ही गाना फरमाइश करती हैं और ये गाना हमने पिछले हफ्ते चलाया था, अब हम इसको ना अगले हफ्ते चलाएंगे. आप मुझे मंडे को याद दिलाइएगा. अब ये देखें जी, आपने अगले लिखा होती है. अब आप कहेंगे कि मैंने एक ही सॉन्ग की फरमाइश करती हूँ. और यार आप तो कैसा फ्यूचर पढ़ती हैं यार. इसकी वजह यह है कि आप कोई और कहा गया सॉन्ग चलाते ही नहीं है, ये गाना फिर भी चला देते हैं. भाई ये बहुत स्मार्ट है ये जाहिदा शाहीन. ये इन्होंने मेरा ना माइंड रीड कर लिया बिल्कुल एकदम. वो है बिल्कुल. उन्होंने कहा अदील की मैंने बिल्कुल थिंकिंग रीड कर ली है. बहुत ही बढ़िया भाई जाहिदा, क्या बात है. इरफान बाबर साहब जनाब सर, वेलकम बैक. लॉस एंजलिस से वापस आ गए आप. Assalamualaikum, good morning, back in the pure land after 2 hectic weeks, and boy isn't Lahore as it's sizzling best. हाँ यार, लाहौर में भाई बड़ी गर्मी है और आइंदा आने वाले दिनों में इस गर्मी में सिर्फ इजाफा ही होना है. अगले तकरीबन हफ्ता 10 दिन लॉरियों तैयारी पकड़े आप लोग. और मैंने सुना है अब शायद स्कूलों की छुट्टियां भी जो है वो प्रीपोन करने का इरादा है. यानी इस मिड वीक से शायद छुट्टियों का एक प्रपोजल जो है वो आया हुआ है सामने. तो लेट्स सी. वैसे आपकी चीफ मिनिस्टर भी इतनी, जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, आपकी इतनी दयालु चीफ मिनिस्टर हैं, हो सकता है वो किसी स्कूल के यूनिफॉर्म में आ जाए एक दिन और छुट्टियों का ऐलान कर दें. स्कूल की असेंबली में आई हुई है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनी हुई. भाई को हो सकता है, भाई दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, क्या फर्क है. लोग ऐसे ही पता नहीं क्यों मजाक उड़ा रहे होते हैं इसका. यार आप मेहनत करके बन जाए ना चीफ मिनिस्टर. चलें अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, welcome back. 7:38. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. और या चलें जी. Alright, हम वैसे खबरों पे नजर भी रखे हुए हैं यार, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब के हवाले से. और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है अब से कुछ मिनट पहले, ईरान का जो स्टेट मीडिया है उसमें उन्होंने ये दावा किया है दैट सर्च टीम्स हैव फाउंड द क्रैश साइट ऑफ द हेलीकॉप्टर कैरिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी. और the head of the Iran's Red Crescent Society has told the state TV that the situation is not good. As I've been saying, यार पता है बहुत सारे छोड़ू किस्म के ट्विटर अकाउंट यार, लाइक खुदाई कसम लोग इतने मजे से झूठ बोल रहे होते हैं. असल में ईरान खुद इटसेल्फ आपको पता है कि इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट रजीम. वहाँ पे वैसे इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको बड़ी मसाइल से दो चार होना पड़ता है. तो ऐसे मुल्कों में वहाँ से कहीं सही इंफॉर्मेशन आना भी जरा एक प्रॉब्लम और एक मुश्किल तो होती है. लेकिन बहरहाल जी अभी जो ब्रेकिंग है, बिग ब्रेकिंग, दिस इज दैट दे हैव फाउंड द रैकेज. और नेचुरली as I said, these helicopter crashes in the mountainous regions and all in such a weather, well, there's hardly any good news related to that. So वो खबरें भी आ रही थी कि जी वो जो मौलाना साहब उसमें जा रहे थे, वो जो तबरेज की मस्जिद के जो इमाम साहब थे, उनसे बात हो गई है जी, वो गाड़ी में है, काफिला जा रहा है तबरेज. क्या बातें कर रहे हैं यार, सीरियसली ऐसे ही यहाँ पे सिलसिला होता है. बट लेट्स सी क्या होता है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. The mango is the most popular fruit in the world. It also helps against cancer, clears screen and lowers cholesterol. Hassan Sheikh कहते हैं mango has to be the most popular fruit in the world. And alhamdulillah यार, the mango आ रहा है मार्केट में, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. और जिस तरह की इस वक्त गर्मी पड़ रही है ना, मुझे तो लग रहा है कि जो सिंजड़ी सबसे पहले आपको पता है, वैसे तो आम की देखो यार, आई नो फिर वही डिबेट और बड़ी एक घिसी पिटी सी डिबेट है. लेकिन आई मीन मैं बता देता हूँ आप लोग, किसी को मुझे अगर आम भेजना है तो मुझे सिंदरी और चौसा बहुत पसंद है. सो यू गाइस डिसाइड व्हिचएवर यू वांट टू सेंड. सो बाकी सारे जो है ना वो साइड किक्स हैं. और फिर आ जाते हैं अनवर एटॉल वाले फैंस, वो अपना बोलते हैं. और फिर कुछ और भी बाकी आ जाते हैं लोग, वो मुझे समझ में नहीं आता. लेकिन ये दो आम तो सबसे पहले सिंदरी आता है, आपको पता है. सिंदरी इज द फर्स्ट मेजर कैटेगरी बिकॉज सिंध से आम पहले आता है, फिर बाद में वो पंजाब में आता है. लेकिन इस वक्त जिस लेवल की गर्मी पड़ रही है, लग यही रहा है कि जो पहली खेप भी आने वाली है ना, वो कोई बहुत ही आला किस्म का आम आने वाला है. भाई क्या बात है, जबरदस्त. सुमेरा कहती है शुक्र है मरियम नवाज डजंट लिसन टू योर शो. अरे सुन ले यार, क्या करेंगी, ज्यादा बैन कर देंगी हमारा शो, निकलवा देंगी हमें यहाँ से. कुछ नहीं, यूट्यूब पे बैठ जाएंगे यार ये लोग, यूट्यूब पे आ जाएंगे, खत्म हो गए. लेकिन मेरी आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है. ओके अदिल अंकल,
हाउ आर यू एंड हाउ सारा? वानिया का मैसेज आया है, कहती है माय इवेंट डेट इज चेंज टू फ्राइडे, नाउ इट्स इन द इवनिंग ड्यू टू हॉट वेदर. नहीं वैसे गुड डिसीजन यार. आई मीन वाकई दोपहर में वालिदैन को बुला के बेचारों को पसीने में नहलवा के. हर स्कूल में तो ऑडिटोरियम नहीं होता ना यार. वैसे यार आप जिस अच्छा नहीं वो मैं उधर एक पीसीएचएस ब्लॉक 6 में मैं स्कूल में गया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था. दे हैड सच अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम यार. ब्रिलियंट. आई वाज सो इम्प्रेस्ड. आई थिंक वाज बीकन हाउस. हाँ मेरा ख्याल था. सच अ ब्यूटीफुल यार. सो कमर्शियल यूज करें इसको, लेकिन नहीं, आई थिंक स्कूल अपने प्रोग्राम्स के लिए जो है ना उसको यूज करता है. अच्छा जी यार अच्छा भाई मैसेज आया हमारे दोस्त. अच्छा अभी मैं ऐसे करता हूँ, मैं जरा फेसबुक. अच्छा नहीं भाई, पारसा का मैसेज भी आया है. पारसा बताती मुझे ये, उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा. उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ, पारसा इज अ यंग गर्ल, ये हमारी छोटी सी एक लिसनर है जो कि लाहौर में होती हैं और मामा के साथ स्कूल जा रही होती हैं सुबह. और उनका एक वॉइस नोट आया कि अदील अंकल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक जो है ना बुक बनाई है, और उस बुक के ऊपर जो है ना उन्होंने लिखा है आई लव रीडिंग. दैट इज सो कूल. रीडिंग इज सच अ वंडरफुल थिंग पारसा, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट हैबिट्स दैट यू कैन हैव. वैसे भी समर्स आ रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स पढ़ना, और अम्मी को बोलना उर्दू में भी पढ़ाएं तुम्हें बुक्स. ओके इनकी अम्मी खुद बड़ा अच्छा उर्दू जो है वो पढ़ती हैं. हर मॉम इज अ स्टोरी टेलर. शी हैड हर प्रोग्राम, हर शो at the old city Lahore, or abhi over the weekend, and I heard it went great, so yeah, great. अच्छा जी और क्या सीन है? हाँ जल्दी से जरा फेसबुक पे नजर डाल लें मैसेजेस पे. शहजाद कहते हैं आर्सेनल सेकंड पोजीशन. हाँ यार कल दिल दुखा, अफसोस हुआ. यानी ईमानदारी का दौर ही नहीं है. बेईमान टीमें सारे लॉज तबाह इधर उधर कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन फिर भी वो जीत जाती हैं. 4 दफा जीत रही हैं, सेलिब्रेशंस चल रही हैं. लेकिन किसी ने सही बोला, यानी पीपल आर कंपेयरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड विद लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग. व्हाट अ ब्रिलियंट कंपैरिजन दिस इज. ओके जी. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जनूबी कोरिया के शहर सियोल में एक पार्क में हफ्ते को शहरियों के दरमियान ज्यादा देर तक सोने का मुकाबला हुआ ताकि उनको रिलैक्स करने में मदद की जा सके. इस मुकाबले का मकसद शहरियों को बाहर सोने का तजुर्बा भी कराना था. चलो बाहर सोने का तजुर्बा कराना अपनी जगह, लेकिन आपको पता है कि साउथ कोरिया इज वन ऑफ द साउथ कोरियंस आर वन ऑफ द मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड पीपल इन द वर्ल्ड. उनकी जिंदगी में इतनी टेंशन है साउथ कोरियंस. ये सीरियसली, आई मीन लाइक ये मजाक की बात नहीं है. आई एम एक्चुअली सीरियस अबाउट इट. उनका डिप्रेशन का रेट और लेवल जो है वो इतना ज्यादा है. साउथ कोरियंस बहुत मेहनती लोग हैं, नो डाउट अबाउट दिस, बट उनका डिप्रेशन बहुत ज्यादा, और दे वेरी स्लीप डिप्राइव्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट देयर वर्क एंड पहले एजुकेशन एंड इन सारी चीजों के हवाले से. आई रिमेंबर आई थिंक अहमद वाज टेलिंग मी अबाउट एक बड़ा मशहूर एग्जाम होता है साउथ कोरिया में, कॉल्ड गाओकाओ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो यूनिवर्सिटी आपके पूरे करियर को डिसाइड करता है. उसकी वजह से बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, खुदकुशियां हो जाती हैं उसमें. तो ये शायद हो सकता है दैट कुड बी द कॉन्टेक्स्ट एज वेल. जमील फ्रॉम लाहौर, प्लीज चेंज द प्लेलिस्ट फ्रॉम 6:30 to 7. भाई 6:30 to 7 वाली प्लेलिस्ट को चेंज करें इंजीनियर बाबू, बिकॉज एक ही तरह के गाने जो है वो चल रहे होते हैं. ओके जी. मन्नत रहमान, थैंक यू सो मच. शाजिया फैसल, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग. हे रेडियो होस्ट अदील अजहर एंड मेरा एफएम टीम, आई एम आमिर जामी फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ गुजरात पंजाब बेल्ट. Basically, I'm a farmer and listening to your show through online medium than traditional transmission or physical radio. That is brilliant. Earlier, I used to listen to FM blah 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 blah, but that channel was too biased. Since then, Danish Saeed Bhai left the channel. The channel perspective is totally supportive for one party. I quit to listen to the channel. Oh यार मैं दानिश का नाम लिया तो आपको पता भी चल गया होगा यार कि किस चैनल की हम बात कर रहे हैं. अच्छा, I was looking for some productive and unbiased information. I got FM 107.4. Great team and appreciate the host. अरे होस्ट ही बात कर रहा है आपसे, आमिर जामी भाई. थैंक यू सो मच. गुजरात के करीब हमारे दोस्त एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से वाबस्ता हैं और उन्होंने प्रोग्राम अभी रिसेंटली उन्होंने ट्यून इन किया. थैंक यू सो मच ब्रदर. साजिद अंसारी कहते हैं सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला हो गए हैं. वो जद्दा के सलाम पैलेस में इलाज कराएंगे. हमें तो जद्दा के सिर्फ एक ही पैलेस का पता है भाई. और जिसके अलावा मिशाल फातिमा, गुड मॉर्निंग. मोमिना साजिद कहती हैं डोंट रुइन अ ब्यूटीफुल डे बाय वरिंग अबाउट अ बैड यस्टरडे, लेट इट गो. ये मैसेज आप मुझे लग रहा है मैं ऑनेस्ट समझा कि आप आर्सेनल फैंस को ये मैसेज दे रही हैं, कल के बारे में ना सोचें. हाँ वैसे कह सकते हैं. अशफाक साहब नथिया गली में भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. अशफाक जंजोआ साहब नथिया गली इलीट होटल में, क्या बात है भाई, जबरदस्त.
जवेरिया ने एक वीडियो भेजी है, गाड़ी चलाते वीडियो बनाई है जवेरिया, वेरी सैड. लेकिन एक उमर रसीदा अंकल जो है वो साइकिलिंग करते हुए इस गर्म मौसम में नजर आ रहे हैं. एक्सरसाइज वाली साइकिलिंग हो रही है. सो आप कहती हैं मोटिवेशन. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. बराबर में एक खान साहब लाला भी हमारे साइकिल चलाते हुए सौराब में जा रहे होंगे. वो बेचारा रहना, वो हमारे लिए मोटिवेशन नहीं बन रहा. तो ये एक इशू है. सारा दिन अकाउंटिंग पढ़ानी होती है, सो योर शो इज अ गुड स्टार्ट. सबा बासित कहती हैं सारा दिन आप अकाउंटिंग की टीचर हैं. या वैसे मुझे जिंदगी में कभी अकाउंटिंग अच्छे टीचर नहीं मिले यार. ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको यार. नहीं भाई, मजा नहीं आया. अकाउंटिंग से घबराहट ऐसी हो गई ना, पढ़ ही नहीं पाया मैंने सारे एडवांस में लेके फेंक दिए थे कोर्स अकाउंटिंग वाले. नहीं पढ़नी अकाउंटिंग यार. क्या याद दिला दिया. अकाउंटिंग के टीचर्स की एक शोरील चल गई मेरे दिमाग में यार. हमारी जो पहली अकाउंटिंग की टीचर थी ना सबा, मैं तो आया था प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से. वो पता नहीं क्यों समझती थी कि सारे के सारे ये लाइसियम से ए लेवल्स में अकाउंट्स पढ़ के आए. और वो इतना फास्ट जाती थी यार, हमें तो कुछ समझ में ना आवे यार. आई थिंक सी आया था मेरा, नहीं सी पता नहीं क्या आया था, बहुत बुरा ग्रेड आया था बिल्कुल यार. बहुत ज्यादती हुई थी. IBA की बात कर रहा हूँ मैं, सोचें आप यार. अच्छा जी, अहमद जफर भाई आपने मैसेज ठीक किया है बिल्कुल. अपना सवाल आप जो आप पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख के भेज दें. आसिम मंसूर साहब कहते हैं स्क्वायरल एट गोल्फ क्लब yesterday. Ghana has also election in December this year. Current president cannot take part as he has completed 2 terms. Ghana is a very successful democracy in Africa by the way. सही जा रहे हैं वो लोग वैसे वाकई. पाकिस्तान में भी ये 2 साल वाला रूल मुशर्रफ साहब लेकर आए थे, लेकिन हमारे यहाँ पे हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर बनते ही 2 साल वाला रूल खत्म करवा दिया था गिलानी साहब ने यार, कसम से यार. अच्छा जी, गुड मॉर्निंग अदील भाई एंड ऑल द लिसनर्स. शहनीला शौकत खिलजी, ईरान के प्रेसिडेंट की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है मेरे भाई. और कोई मैसेज रहेगा? अरे फाइम ब्रो का मैसेज आया हुआ है. फाइम ब्रो का मैसेज. फाइम ब्रो की मुझसे मुलाकात हुई थी. हमारा वीकेंड पे एक इवेंट हुआ था बड़ा अच्छा भाई. वहाँ पे हमारे काफी सारे लिसनर्स से मुलाकात हुई थी और उसमें फाइम ब्रो की फैमिली वाज आल्सो देयर और उनकी साहबजादी और उनकी बेगम साहिबा से मुलाकात हुई. और उनका कहना यह था कि भाई उनकी साहबजादी ने कहा कि अदील अंकल जो हैं वो एक्चुअली बहुत हैंडसम है और बट ही लुक्स वेरी ओल्ड ऑन यूट्यूब. उस पर फ़हीम कहते हैं कमेंट. अब यार मैं इस पे क्या कमेंट. मैं अब यूट्यूब पे ब्यूटी फिल्टर ऑन करके आऊंगा. वैसे काफी लोग ये कहते हैं यार आपसे जब हम मिलते हैं पर्सनली तो आप बहुत छोटे लगते हैं कंपेयर टू हाउ यू अपीयर ऑन द स्क्रीन. सो देयर इज समथिंग अबाउट द स्क्रीन गाइस, आई कैन टेल यू दिस. आई मीन ये मुझे याद है कि जब मैं PTV के दौर से मेरा, यानी कि मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वाले में भी लोग कहते थे यार तुम तो टीवी पे बहुत उम्र लगती है लेकिन तुम तो बड़े जवान आदमी हो भाई. तो उसमें आई थिंक टेलीविजन पे जनरली इट एड्स टू योर द कैमरा, इट डज एड टू योर एज. It happens. So nothing unusual. But your daughter said Adil uncle is very handsome. Thank you so much. All right, चलें अभी हम ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद और एक गाना सुन लेते हैं. पहले छोटा सा गाना सुनेंगे और फिर उसके बाद आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. So don't go anywhere and keep listening. All right, that was Atif Aslam with a song frequently played in our program. Hope you guys enjoyed that today as well. चलें जी आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं और आज ऑफ कोर्स तमाम अखबारात में जो सफ़ाए अव्वल पे जो आज शह सुर्खी है वो ईरानी सदर रईसी साहब के हवाले से है. ज़ाहिर पाकिस्तानीज़ कैन ऑफ कोर्स रिलेट टू दैट बिकॉज जैसे भी ये ईरान के साथ हमारे एक हिस्टोरिकल ताल्लुकात तो हैं, लेकिन अभी रिसेंटली रईसी साहब ने पिछले महीने ही पाकिस्तान का दौरा किया और आपने देखा कि किस पुरतपाक अंदाज से पाकिस्तान ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया था यहाँ पे. और पूरे मुल्क में छुट्टी, काफ़ी शहरों में, बड़े शहरों में छुट्टियाँ भी दे दी थी और बड़ा कमाल उनका जो है वो रिसेप्शन रहा था. लेकिन देखें यार अल्लाह ताला ने जो है वो क्या जो है वो किस्मत, अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो कुछ है चल रहा है इसी तरह. सो कुछ नहीं पता कल का क्या हो. लेकिन डॉन का लिखना है मैसिव सर्च अंडरवे आफ्टर रईसी चॉपर क्रैश. और एक्सप्रेस की लीड है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा, रईसी लापता. वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, अजरबैजान सूबे के गवर्नर आलिम दीन हुज्जतुल्लाह अल हाशिम समीद दीगर आला हुक्काम भी साथ थे. सदर इब्राहिम रईसी अजरबैजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे. घने जंगलों में से बड़े पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करना पड़ी. काफिले में शामिल 3 हेलीकॉप्टर में से 2 मंजिल पर पहुंच गए, 1 नहीं पहुंच सका. रेस्क्यू टीमें जाए हादसा की तरफ रवाना. खराब मौसम के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात. आगे बढ़ते हैं जी. ज़ाहिर इस वीकेंड की एक और जो बड़ी खबर थी वो किर्गिस्तान से आई. डॉन का लिखना है ओवर 300 रिटर्न एज गवर्नमेंट डाउन प्लेज किर्गिज अनरेस्ट. FM डार्ट से सिचुएशन इन बिश्केक अंडर कंट्रोल.
अटैक रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट से ऑल इज नॉट वेल 100 से हमारी इसमें भी हमारे यहाँ यार पाकिस्तानी कौम किस तरह हर चीज में सियासत घुसाती है. जो स्टूडेंट से आप बातें सुन रहे हैं, दे आर पेंटिंग अ वेरी हॉरिबल पिक्चर. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है. बिकॉज आपको ये शायद ओवर द वीकेंड आपने ये सुना भी होगा कि अब से कोई तकरीबन 5 साल पहले पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली ये कोशिश की गई थी कि स्टूडेंट्स को किर्गिस्तान जाने के लिए डिस्करेज किया गया. रिमेंबर गाइस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड इन किर्गिस्तान. और ये 2019 में कुछ ब्लैकलिस्ट भी की गई थी वहां पे यूनिवर्सिटियां, और बच्चों को कहा गया था कि भाई मत जाया करो. बड़ी तादाद में पाकिस्तानी किर्गिस्तान पढ़ने जाते हैं, स्पेशली एक सर्टन ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे यहाँ जहां से ज्यादा लोगों का इनका ताल्लुक है. यू डोंट हियर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कराची एटलीस्ट गोइंग टू किर्गिस्तान. नो, आई डोंट नो, बट बहरहाल चलें. लेकिन फिर जब हुकूमतें बदली तो फिर जाहिर है वो ब्लैक लिस्टें और वो सारी जो है वो तब्दील हो गई वो भी, और फिर दोबारा बच्चे किर्गिस्तान जाना शुरू हो गया. भाई रहम करें यार, और भी जगह होंगी दुनिया में पढ़ने के लिए यार. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. किर्गिस्तान में अच्छा, ये जो स्टूडेंट ही वापस आए ना, ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी बाय द वे. स्पेशल फ्लाइट आज पहली चलने की बात है. ये इस पे भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी स्पेशल फ्लाइट हो भाई. वो किर्गिज एयरलाइन जो भी एयरलाइन है उसकी फ्लाइट है, उसकी एक ये क्या कहते हैं उसकी शेड्यूल फ्लाइट थी जिसके थ्रू ये लोग जो है ना वो वापस आए थे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा, फिर ये भी आया कि जी पीटीआई वाले जो हैं ये जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. बल्कि आज जंग ने, जाहिर है पीटीआई के खिलाफ खबर हो, जंग इसको अपने सफ़े अव्वल पे शामिल ना करे. मखसूस जमात ने प्रोपेगेंडा किया. हुकूमत तहरीक, ये प्रोमिनेंस में छोटा सा लिखा हुआ है एंड में, तहरीक इंसाफ कोई काम ढंग से नहीं कर सकते. चलें जी, बहुत जबरदस्त बात किया. साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया. आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की एक लैंडमार्क बिल्डिंग है जिसके ये मालिक भी हैं, और इनको जो है सरदार तनवीर इलियास को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जंग ने आज लिखा हुआ भी अपना एनालिसिस में, पाकिस्तानी तलबा $1000 खर्च करके किर्गिस्तान की मुतनाज़िर यूनिवर्सिटियों का रुख क्यों करते हैं. मुकामी कॉलेजेस में दाखिला ना मिलने पर तलबा किर्गिस्तान का रुख करने पर मजबूर हैं. बिश्केक में पाकिस्तानियों के भी मेडिकल कॉलेजेस हैं. डॉक्टर सुहेल नकवी का ये कहना है. आगे बढ़ते हैं. मोदी का ये कहना है पाकिस्तान के हाथ में पहले बम का गोला अब कशकोल है. अच्छा, मोदी एक तरफ तो ये बोलता है कि पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान के बारे में सोचता नहीं हूँ, और इस कमबख्त की एक भी तकरीर अब जो है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के जिक्र के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं होती. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में अदम तवाजुन का खतरा बढ़ रहा है IMF. और इसके अलावा क्या खबर है भाई. पाकिस्तान में जदीद हल्के तैयारों की तैयारी, जर्मन कंपनी के साथ मुआहिदा. ओके. अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ को 35,525 वोटों से जो है वो शिकस्त हुई है. जाहिर है जी पाकिस्तान में इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट होना तो आजकल मुश्किल ही होता है, और कुछ सिचुएशन वहां भी ऐसे ही हुई है. भाई कल पेशावर में जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी जो है ना वो रैली की फलस्तीन के हवाले से. फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी दुनिया के सरबराहान का इजलास बुलाया जाए. हाफिज नईम जो कि अमीर जमात इस्लामी है उनका ये कहना है. और इसके अलावा क्या खबर है. वजीर खजाना का ये कहना है बैंक इक्तिसादी तरक्की के लिए तरजीही शोबों से. चलें ये तो ऐसी बातें हैं. और क्या सीन है. एक तस्वीर भी आई है. वजीर आला मुराद अली शाह मलीर एक्सप्रेस पे इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का, आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट मंसूबा जो है, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की इस वक्त वो मलीर एक्सप्रेस वे बनाने में लगी हुई है. कराची के बीचों बीच खुदाइयां करके छोड़ के चले गए हैं रेड लाइन के नाम पे, लेकिन तमाम बुलडोजर और तमाम मशीनें और तमाम डिगर जो हैं वो लगे हुए हैं इस वक्त और मलीर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं. आपको पता है कि युमाबाद को लिंक करने वाला है ये एक बड़ी मशहूर पाकिस्तान की तो नहीं बल्कि खाना पाकिस्तानी कह सकते हैं है, जिसके साथ बिल्कुल उसके बगल में जाके जो है ये उतरेगी. सो देख लें यार, प्रायोरिटीज ये हैं. अवाम जाए तेल लेने और हम जाते हैं ब्रेक लेने. वाह, तो शेर बन गया यार. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जी, लेट्स किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद फुटबॉल. और फुटबॉल में कल बड़ी खबर, इंग्लिश प्रीमियर लीग बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया और हस्ब तवक्को मैनचेस्टर सिटी
लगातार चौथी बार जो है वो लीग जीतने में कामयाब हुआ. और इवन दो आर्सेनल डिड देयर पार्ट, अपना मैच वो जीतने में बहरहाल कामयाब हो गए थे एवर्टन के खिलाफ जो उनका गेम था. लेकिन दूसरी जानिब वेस्ट हैम हैड टू पुट सम सॉर्ट ऑफ अ फाइट अगेंस्ट सिटी. कम से कम इस मैच को ड्रॉ होना था आर्सेनल के जीतने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सिटी ने ये मैच बआसानी 3-1 से जीत लिया और इस तरह लगातार चौथी बार एज आई सेड प्रीमियर लीग अपने नाम की जबरदस्त कामयाबी है जाहिर है. और द सोशल मीडिया was totally on it और काफी ज्यादा इस पर डिस्कशन, बातचीत, सब कुछ चल रहे थे. कमेंट्स एंड ऑल, काउंटर कमेंट्स. जो चीज एक नजर आ रही थी वो ये नजर आ रही थी दैट जो एक ऑब्वियस चीज नजर आई है वो ये नजर आई कि एवरीवन जस्ट फेल्ट सो हैप्पी ऑन आर्सेनल्स डिफीट. और आई थिंक दैट रियली आई डोंट नो, यूनाइटेड वाले बहुत उछल रहे थे पता नहीं किस बात पे, जबकि खत्म कर दी टीम, तबाह हो गई है उनकी. एक जमाने में कोई सोचता भी नहीं था कि मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड को बीट कर जाएगी और इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, लेकिन उछल रहे हैं, जंपे मार रहे हैं. टॉटनहम हॉटस्पर्स तो वो तो खैर उनके अपने मैनेजर ने उनको जिस तरह जो है वो अपनी टीम को डाउनग्रेड कर दिया कि यार इस टीम का तो कोई इस कल्चर ही नहीं है यहाँ पे तो जीतने का. इनको तो बस ये कल्चर है कि हम दूसरों को किस तरह इम्पैक्ट करने वाले हैं. मैं देख रहा था कि जी वेस्ट हैम वाले कल हारने के बाद जो है वो डेक्लन राइस को याद कर रहे हैं, उसके लिए गाने गा रहे हैं, हाउ डज इट फील और ये वो फलाना. अजीब यार लोग हैं कसम से. और आई डोंट नो मैन, बट बहरहाल आई थिंक मैनचेस्टर सिटी जीतने में जरूर कामयाब हुए, लेकिन जो थोड़े बहुत न्यूट्रल्स हैं ज़ाहिर है दे आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस फैक्ट दैट दिस इज वन टीम व्हिच albeit of a great record that they have, whatever Pep Guardiola has done with Manchester City, something exceptional. लेकिन आपको पता है कि certain rules हैं जो कि बाकी क्लब्स को भी फॉलो करने होते हैं. 115 चार्जेस, फेयर प्ले, फाइनेंशियल, यानी कि बिल्कुल मैनचेस्टर सिटी इस तरह बिहेव करता है या एक्ट करता है जैसे उन पे कोई कानून अप्लाई नहीं होता. जिस तरह आपको पता है कि अक्सर उनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, मेरा मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग की एस्टेब्लिशमेंट जो है मुकम्मल तौर से उनके साथ है और वो दे कैन गेट अवे विद व्हाटएवर दैट दे विश टू. सो बहरहाल जी वो जीतने में कामयाब हुए हैं. आई थिंक इट वाज अ गुड सीजन फॉर आर्सेनल. आई थिंक दे पुट अप द फाइट, दे टुक इट टू द लास्ट डे. और पिछला सीजन ऐसा था जो पिछले 2022-23 वाला सीजन था वो तो आर्सेनल को जीत जाना चाहिए था, लेकिन ये वाला सीजन भी आई थिंक वो तो जैसे कहते हैं टोटल बॉटल किया उन्होंने वाला सीजन अपना. यहाँ पे भी अगर आप देखें आई वुड लिटरली इसको मैं बिल्कुल जीरो इन कर दूंगा ऑन दैट गेम अगेंस्ट एस्टन विला. नाउ एस्टन विला गॉट थ्रैश्ड यस्टरडे, तबाही फिर गई, लेकिन उसी एस्टन विला टीम ने आके आर्सेनल को जिस तरह हराया आर्सेनल के होम ग्राउंड पे, वो जो मैच था ना यार, वो मैच दैट इज वेयर आई थिंक अगर वो मैच जीते हुए होते तो आर्सेनल कल जीत जाता. लेकिन खैर एनीवे, so that's it. I think the season has come to an end now. और बड़ा memorable season that was. बहुत मजा आया जी, बड़ा एंड तक इसको जो है वो फॉलो किया. और लेकिन अब क्या कहा जा सकता है. चलें जी, अभी जो है वो सीन ये है कि अब फुटबॉल में आप जानते हैं कि अब एक इम्पोर्टेंट मैच जो है या चंद एक इम्पोर्टेंट मैचेस जो है अब रह गए हैं, बिकॉज कल आई मीन बाकी सारे लीग्स आपको पता है पहले ही उनका जो है वो सब डिसीजन वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो तो हो गई थी. और अभी जो सिचुएशन है वो ये कि जी यूरोपा लीग का फाइनल जो है वो होना है इस बुध की रात 23 मई का जो आगाज हो गया होगा, या आप कहेंगे कि 22 मई की रात को एटलांटा और बायर लेवरकूसन इसमें एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. क्या जो बायर लेवरकूसन का एक इनविंसिबल रन चल रहा है पूरे सीजन इन ऑल कॉम्पिटिशन, उस पे ब्रेक्स लगेंगे बाय द इटालियन साइड अटलांटा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. इसके अलावा FA कप का भी फाइनल होना है वेम्बली में. मैनचेस्टर सिटी विल बी टेकिंग ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड देयर. ओके जी, स्पेनिश ला लीगा अभी ऑफ कोर्स अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा है, लेकिन हमें चैंपियन का ऑलरेडी पता है कि कौन इसमें जो है वो जीता है. एंड देन ऑफ कोर्स द बिग वन इज गोइंग टू बी ऑन द नाइट ऑफ द सैटरडे 1st of June, which is the Champions League. इसका फाइनल जो कि ब्रोशिया डॉर्टमंड और रियल मैड्रिड के दरमियान होने वाला है. लेकिन बाय दैट टाइम यूरोपा लीग का, माफ कीजिएगा, चैंपियंस लीग का फाइनल आएगा. जाहिर है हम पाकिस्तानियों का फोकस काफी हद तक हो चुका होगा ऑन द क्रिकेट साइड, बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका आगाज होने वाला है ऑन द 2nd of June अमेरिका में ये टूर्नामेंट, और वेस्ट इंडीज में ये टूर्नामेंट जो है वो खेला जाएगा. पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 को खेल रहा होगा. ये वही दिन है जिस दिन बाय द वे पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन सऊदी अरेबिया.
इन द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच एज वेल. लेकिन खैर चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज होने वाली है. परसों से इस सीरीज का आगाज होने वाला है. ये 4 T20 मैचेस जो है ये होने हैं पाकिस्तान और इनके दरमियान. और जाहिर है ये काफी ज्यादा दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव बिफोर द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के. यार अपने जो भी हमें पाकिस्तान बाय द वे अपना स्क्वाड भी जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि वर्ल्ड कप का अपना स्क्वाड उसी दिन उसका ऐलान जो है वो कर रहा होगा. सो क्या लिखा है जी, अखबारात क्या लिखे हैं? पाकिस्तान मेंस क्रिकेटर्स विमेन टीम का हौसला बढ़ाने लगे. अच्छा, वो हौसला बढ़ाने का कोई फायदा हुआ नहीं, बिकॉज इंग्लैंड के खिलाफ तो हम ये तीनों T20 सीरीज जो है वो हार गए. हेडिंगली लीड्स में कल मैच खेला गया. इंग्लैंड की विमेन ने पाकिस्तानी विमेन को बासानी 34 रन से जो है वो शिकस्त दी और ये सीरीज भी जो है वो ये 3-0 से स्वीप करने में कामयाब हो गए. ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन टीमों के दरमियान जो है वो गैप बहुत ज्यादा है. बल्कि प्लीज डोंट हेट मी फॉर सेइंग दैट, पाकिस्तान और इंग्लैंड की मेंस टीमों के दरमियान भी जो है ना वो गैप काफी ज्यादा है. स्पेशली खैर अब तो कोई सा भी फॉर्मेट आप उठा लें, गैप तो है ही है. सो बहरहाल अब होने ये वाला है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और हेडिंगली लीड्स में परसों 10:30 बजे. और गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है IPL से फारिग होने के बाद. अब वो पहुंच गए हेडिंगली, जहां पे उन्होंने अपने ओहदे का जो है वो चार्ज संभाल लिया है. तो चलें देखते हैं. गैरी कर्स्टन बड़े जारे मिजाज एक कोच माने जाते हैं और खिलाड़ियों की टेक्निक के ऊपर काम करने में बाय द वे बड़ी महारत रखते हैं. तो अब टाइम बहुत कम है. वी हैव गॉट जस्ट आई मीन इंग्लैंड की सीरीज तो खैर अभी बस 2 दिन की बात है, लेकिन ज़ाहिर है सीरीज तो एक बहाना है. T20 वर्ल्ड कप असल निशाना है. यार आज मैं सही मूड में हूँ, तो असल फोकस इनका ये होगा. तो पाकिस्तान के अब खिलाड़ियों को देख के जरा वीडियोस निकाल के साइम को रखना है ना रखना है, किधर खिलाना है, बाबर को क्या करना है, अबरार को स्क्वाड में रखना है या नहीं रखना. लेट्स सी क्या होता है. सो चलें जी, लेट्स सी जी बिल्कुल. और क्या सीन है? पाकिस्तान के लिए जारे मिजाज ओपनर जरूरी करार दिया, शाहिद आफरीदी कहते हैं. ओके ठीक है, मैं समझा कि शायद गैरी कर्स्टन ने ये बात बोली है. और कोई और चीज, कोई और खबर इस तरह की क्रिकेट के हवाले से? T20 वर्ल्ड कप मोहम्मद कैफ फाइनल में भी पाकिस्तान भारत मुकाबले के ख्वाहा. हम तो नहीं है. अजीब सी बात है यार. मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट नाराज हो रहे हैं, खासतौर से जो सरकारी जर्नलिस्ट ना, यानी वो जिनका करियर मिशन जो है वो क्रिकेट बोर्ड की जो है ना खातिर मदारत करना होता है. कि जी साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद ने ये बोला कि यार मुझे तो, उन्होंने खालिद महमूद ने ये बात बोली कि मुझे तो पाकिस्तान की ये टीम वर्ल्ड कप जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, वर्ल्ड कप में आगे जाती हुई भी नजर नहीं आ रही. आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. सीरियसली उस पे जो है हमारे यहाँ एक अजीब मसला हो गया जी. खालिद महमूद को ना बुलाया करें, ओ जी ये चले हुए कारतूस हैं, ये डीमोटिवेट कर रहे हैं क्रिकेटर को. यार खुदा का खौफ करो यार. हमारी क्रिकेट टीम अगर खालिद महमूद साहब के कहने पे डीमोटिवेट हो रही है तो फिर तो हद हो गई है यार. टीम आपकी स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करती भी आपको नजर आएगी. बट लेट्स सी. चलें जी, थोड़ा सा सर इंग्लैंड, देखो इंग्लैंड वाली सीरीज के भी कोई हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं. हो सकता है, आई मीन डोंट बी सरप्राइज इफ वी लूज 4-0 देयर. हाउएवर वो कंडीशंस और अमेरिका और कैरेबियन वाली कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगी. जाहिर है वहां पे पाकिस्तान टीम कम से कम इस इंग्लैंड की सीरीज से बेहतर ही परफॉर्म कर सकती है. अभी फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे हम नजर डालते हैं. एंड साकिब शान कहते हैं आपने एक मेरे साथ तस्वीर शेयर की है जिसमें वो गिलगित बल्तिस्तान का जो मशहूर बच्चा जो यूट्यूब पे बड़ा पॉपुलर हो गया है, उस पे उसने छोड़ दिया. उसके अब्बू ने बोला है कि जी उसका द सन इज क्विटिंग ब्लॉगिंग और कहते ये हैं कि शिराज लॉस्ट हिज पर्सनालिटी, चार्म एंड ओबीडियंस. भाई ये तो बहुत जबरदस्त आई मीन हकीकत है जाहिर है इसमें. और इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द फैमिली वैल्यूज एंड ऑल. बच्चों की वाकई छोटी सी उम्र में इनोसेंस खत्म हो जाती है. द किड वुड हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय नाउ. 1 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस जो है वो इसके हो चुके हैं. सो या आई थिंक गुड डिसीजन आई वुड से. आगे बढ़ते हैं जी. आसान कहते हैं दिस वीक इज गोइंग टू बी सो हॉट. आई वंडर हाउ विल आई मैनेज द फील्ड विजिट्स. अल्लाह रहम करे भाई. स्टे हाइड्रेटेड एज दे से. हसन. डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं मोहम्मद रयान हैज हिज मैथ्स एंड उर्दू असेसमेंट टुडे. प्लीज विश हिम गुड लक. विशिंग यू गुड लक रयान. अल्लाह ताला कामयाबी दे.
और इसके अलावा बासित यूनुस कहते हैं व्हाट्स द अपडेट ऑन द इरानियन प्रेसिडेंट के जहाज का मलबा मिल गया है एंड ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड देयर इज नो गुड न्यूज, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ लाइफ. ये कहना है स्टेट टीवी का, ईरान के जो स्टेट टीवी है. रॉयटर्स ने भी ये रिपोर्ट किया है दैट द हेलीकॉप्टर वाज कंप्लीटली बर्न इन द क्रैश, साइटिंग एन इरानियन ऑफिशियल. और इरानियन ऑफिशियल का ये कहना है प्रेसिडेंट राइसी's हेलीकॉप्टर वाज कंप्लीटली बर्न इन द क्रैश. अनफॉर्चुनेटली ऑल पैसेंजर्स आर फियर्ड डेथ. सो मेरे ख्याल से आई थिंक ईरान शुड ब्रेस इटसेल्फ फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट. It is only a matter of time before this is announced. A very sad day for Iran today, no doubt. ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ही हर बार क्यों जीत जाता है? साकिब शाहान, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं, वो कहाँ जीतते हैं सर? वो जीत का उनसे क्या ताल्लुक है? मैनचेस्टर सिटी की आप शायद बात करने वाले हैं. जाहिद खान साहब कहते हैं काना यारी वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा अरशद गुमरो कहते हैं आज आपका मूड शायराना है. थैंक यू सो मच सर. और गुमरो साहब ये भी कहते हैं हैव यू हर्ड द एआई कवर सॉन्ग्स ऑफ आतिफ ऑन यूट्यूब स्पेशली नाथ? ऐसे तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी सिंगर्स की. बस भाई क्या बोले यार, ये एआई क्या काम करने वाला है, बस अल्लाह खैर करे. अच्छा जी, सैयद एहसन जामी साहब कहते हैं विमेन क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाने से पहले अपनी फिक्र कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कौम इनका हौसला बढ़ा रही हो सीरीज के बाद. ओके जी, देन यूसुफ नवाब साहब कहते हैं तो अदील भाई आपका कहना है कि गैरी के आने के बाद हसन अली की सारी खामियां दूर हो जाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल से वो तो कहीं गैरी कस्टन का करियर खत्म ना हो जाए इस चक्कर में यार. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. यस्टरडे योर्गन क्लॉप रिसीव अ वेरी इमोशनल फेयरवेल एट एनफील्ड ऑन हिज लास्ट मैच एज लिवरपूल मैनेजर. व्हाट एन एरा वी हैड ड्यूरिंग हिज टेन्योर. लेजेंड एडमायर्ड बाय हिज कंपेटिटर एज वेल. इसमें कोई शक नहीं है. आई थिंक योर्गन क्लॉप से पहले लिवरपूल वाजंट टेकन दैट सीरियसली आई वुड से. यस दे वर कंपेटिटिव एंड ऑल, लेकिन एक उनका बड़ा टर्मोइल भी चला था, आपको पता है, वो ब्रैंडन रॉजर्स वाला टाइम. एंड देन वो आई थिंक उससे पहले वो डेलग्लिश को भी लाना पड़ गया था उनको. एंड देयर वर इश्यूज, बट आई थिंक या एक चीज तो है, शायद योर्गन क्लॉप ने बहुत ट्रॉफीज ना जीती हो अपने टाइम में विद लिवरपूल, बट आई थिंक एक फॉर्मिडेबल टीम बनाना, एक ऐसी टीम में कन्वर्ट करना ना जिसके बारे में आप कहें कि यार यू हैव अ फियर ऑफ दैट टीम. आई मीन उस टीम को आप फॉर ग्रांटेड ना लें कि यार हम जाएंगे उसको हरा के आ जाएंगे. और ये टीम यार नहीं, ये तो हल्की टीम है. पीपल थिंक अबाउट स्पर्स एंड लेट्स बी फ्रैंक, पीपल थिंक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ कि यार इट्स नो मोर है. ओल्ड ट्रैफर्ड का वो अब वहशत नहीं है दूसरी टीमों के ऊपर जो एक जमाने में हुआ करती थी. बट डेफिनेटली योर्गन क्लॉप याद रखा जाएगा, वन ऑफ द ग्रेट्स फॉर श्योर. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब जल्दी से फेसबुक के मैसेजेस, काफी सारे मैसेजेस यहाँ पर जमा हो गए, जरा उनको भी जो है वो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं. डीजे सुमेर कहते हैं नॉट ओनली साउथ कोरियन बट जापानीज ऑल्सो, इनकी जिंदगी भी टेंशन से कम नहीं. यार इवन चाइनीज नाउ, हम टेंशन लेने की बात कर रहे थे, चाइनीज की जिंदगी में बहुत टेंशन आ गई है. वो लोग भी बड़े वर्कोहॉलिक किस्म के जो हैं वो चीनी लोग जो हैं वो हो गए हैं. अच्छा जी, इसके अलावा वाई पाकिस्तानी गो टू किर्गिस्तान. मुनीर अहमद साहब कहते हैं सर सिंपल सी बात है, एडमिशन आसानी से मिल जाता है और डिग्री भी मिल जाती है. मुझे नहीं पता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किर्गिस्तान में क्या होती होगी, लेकिन फिर भी चलें जी आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव गॉट मोहम्मद जुहेब, आपका शो बहुत अच्छा है पर आपका यूट्यूब शो कमाल होता है. अरे थैंक यू सो मच यार जुहेब. चलें जी, कोई बंदा मुझे मिला जो कहता है कि यूट्यूब शो रेडियो शो से बेहतर होता है. थैंक यू यार, रो जाऊंगा. शेखी और अलन फकीर, तेरे इश्क में जो भी डूब गया प्ले कर दें. अच्छा चलें देखते हैं जी. बिल्कुल, मैंगोज आर गुड बट नॉट फॉर डायबिटिक्स. ओके, ताहिरा कहती हैं ऑलराइट. मेरे ख्याल से मॉडरेशन में खाया जा सकता होगा फिर भी यार. अख्तर अंजुम साहब थैंक यू. रोमाना कहती हैं लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल प्रोग्राम, वेटिंग फॉर योर यूट्यूब प्रोग्राम आफ्टर 2 days. थैंक यू. इंशाल्लाह बिल्कुल रात में यूट्यूब लाइव करेंगे. सईद अनवर के बयान पर बहुत नॉइज आ रही है सोशल मीडिया पे, बयान ही अजीब सा दिया है यार. और मैंगोज फाइनली आ गए हैं, शाहीन ताहिर कहती हैं. ओके, अभी जबरदस्ती वाले मैंगोज आए हैं लेकिन थोड़ा सा आई विल वेट टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जून. ओके, फैसल सगीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मदील भाई, सब सुनने वालों को सलाम. आज की हाजिरी लगा दिया जी. आपकी हाजिरी कैमरा ट्रिक से एज कम लगती है, आपके साथ उल्टा है. उमर फारूक खटक. अच्छा पता नहीं, चलें जी. देन वी हैव गॉट अच्छा जी, फरहान खान जई कहते हैं अदील भाई सजाद अलीन कोक स्टूडियो 15 अभी तक सुना नहीं है, मैंने भी सुन लीजिए. अच्छा गाना है, खूबसूरत गाना है, वेरी लाइट एंड मेलो सॉन्ग्स, आपको सुनने में अच्छा लगेगा. और उरूसा कहते हैं ईरानी सदर को किसी की नजर लग गई है,
ऐसा ही है कुछ, बिल्कुल जी. देन फजले उमर खालिद कहते हैं, आदिल भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट साउथ कोरियंस. एज आई वर्क विद साउथ कोरियन पावर कंपनी इन इस्लामाबाद, लिटरली वर्क इज ऑलवेज ऑन देयर माइंड. माय डेप्यूटी सीईओ यूज्ड टू सेंड ईमेल्स ऑल द नाइट इवन एट 7 AM, स्टिल बैक इन द ऑफिस. हमें भी पागल किया होता है साथ. तो उनको भी आप एक तस्वीर भेजें, एक कब्र की तस्वीर, कि सुबह 7 बजे ईमेल करने के बाद भी एंड में यहीं जाना है. तो इतनी क्या टेंशन लेनी यार. आप कैसे लोग यार, क्या इनकी जिंदगी नहीं है कोई और यार. सुनील राठी कहते हैं, सैंक्शन इम्पोज्ड बाय यूएस ऑन ईरान रशिया, कैन दीज बी चैलेंज थ्रू यूएन रेजोल्यूशन और एनी इंटरनेशनल कोर्ट. आप ले जाएं कोर्ट में भाई, इंटरनेशनल कोर्ट में आप चैलेंज करवा के रिवर्स करवा लें सैंक्शंस. तो अमेरिका कह देगा नहीं कर रहे हम रिवर्स, यार मर्जी हमारी, वी आर नॉट डूइंग इट. कर लो. इन इंटरनेशनल कोर्ट्स का जो बहुत बड़ा इशू है वो यही है मेरे भाई कि इनके डिसीजंस इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते. उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उनके पास वो पावर नहीं है. तो ये इशू है. गोल्डन एप्पल यूनिवर्सिटी रोड थ्रोइंग वेस्ट ऑन द मेन. हाय हाय हाय, वेरी सैड यार. गोल्डन एप्पल आपने बताया एक रेस्टोरेंट है जो कि यूनिवर्सिटी रोड के सामने, आपने पहले भी मुझे भेजा था ये. हाँ यार, गोल्डन एप्पल, वेरी सैड. वो कहते ये हैं कि बेसिकली गोल्डन एप्पल एक रेस्टोरेंट है जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो रोजाना कचरा फेंक रहा होता है. वो कहते हैं लेट्स बॉयकॉट. मेरे ख्याल से वहां पे जाके किसी दिन शाम में इनके मैनेजर से बात करें कि यार ये क्या घटिया हरकत करते हैं आप लोग, रोजाना मत किया करें ये. लाहौर कब आ रहे हैं अदील भाई क्रिकेट के लिए? सफदर खान, यार जरा मौसम अच्छा होने दें लाहौर का. इस मौसम में मैं नहीं आता लाहौर वॉर यार, नहीं आना लाहौर. मौसम अच्छा करें, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह. ताहिर लतीफ कहते हैं, डोंट फील सैड अदील भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस रिसीव्ड सिमिलर ट्रीटमेंट व्हेन मैन सिटी वन द फर्स्ट 2 टाइटल्स व्हेन मैन यू यूज्ड टू विन 2009. ये सब चलता है. अच्छा जी, चलें ठीक है. नहीं, ईमानदारी से जीतो ना, ईमानदारी से जीतो. ये क्या यार कि जो दिल में चाह कर लिया और फिर जीत भी रहे हैं. तो ईमानदारी से जीतना चाहिए, ये चीज है. फेयर एंड स्क्वायर. ऑलराइट. और नैया नूर की आवाज बहुत दिनों बाद प्रोग्राम में हमने आज शामिल किया हुआ. आई होप आपने इस गाने को एंजॉय किया होगा. एंड 8:40. गुड मॉर्निंग हमारे जिन दोस्तों ने इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है वो ट्यून इन किया है. एंड ऑफ कोर्स अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास ये अफसोसनाक खबर जिसकी कॉन्फर्मेशन आ गई है, जिसका डर भी था ईरानी सदर के हवाले से और उनके हेलीकॉप्टर के हवाले से. और उसमें अब I think it can be said with confirmation that the Iranian president has passed away. इनके साथ साथ जो जितना उनकी टीम उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, जिसमें ईरान के वजीर खारजा थे, इसके अलावा जो इनके सूबा है आज़रबाईजान, जो ईरान का एक सूबा है, उसके गवर्नर वो भी, और वहाँ की तब्रेज़ की जो जामा मस्जिद है उसके जो इमाम थे वो साथ ये ट्रैवल कर रहे थे. There were 3 helicopters apparently, so 1 crashed and 2 managed. और उन्होंने जो क्रैश होने वाला हेलीकॉप्टर है उसने गालिबन कोई एक कोशिश की थी लैंडिंग करने की, लेकिन आई मीन इस तरह की कंडीशन सिचुएशंस में ज़ाहिर लैंड करना पॉसिबल नहीं है. सो द रेस्क्यू टीम्स, अब तो खैर आप इनको रेस्क्यू टीम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जो रिकवरी टीम्स हैं, जो भी बोलेंगे, अब ज़ाहिर अपने जो उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको लाने वाली, और प्लस इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होगी. रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल क्रैश. एक ऐसा मुल्क जो कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से एक बहुत अहमियत रखने वाला मुल्क है. एक बॉर्डर प्रोविंस के करीब जो है वो वहाँ पर मौजूद था. ज़ाहिर इस पे इन्वेस्टिगेशन तो होनी है, इस पे कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी जो हैं वो आएंगी हमारे सामने. और लेकिन जो भी, आई थिंक इट्स अ वेरी सैड डे टुडे फॉर ईरान. और प्रेसिडेंट किसी मुल्क का इस नागहानी अंदाज से उनकी मौत हो जाए तो उसका इम्पैक्ट एक बहुत तवील अरसे तक जो है वो रहता है. सो बिल्कुल कहते ही हैं कि जी जहाज़ का जो पूरा जो कैबिन था उस हेलीकॉप्टर का वो पूरा जल गया था. इसकी वजह से किसी के बचने के जो है वो कोई चांसेस जो है वो नहीं है. एंड एज आई सेड वाइल बैक, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान की जो स्टेट है, जो स्टेट मीडिया है, वहाँ से अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट गेट्स अनाउंस. या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी, हमारे दोस्त अहमद जफर साहब ने बड़ा तफसीली हमें एक पोस्ट बना के भेजा है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से. कहते हैं अदील भाई, I listened to your live YouTube show in the past where you talked about starting to invest in stock market.
यू मेंशन, अच्छा आपने कुछ बड़े फंडामेंटल लेवल के सवाल मुझे पूछे हैं. You mentioned dividend and face value. You said if the company has dividend of ₹20, it means that your 10,000 share, you will pay out a dividend of 2 लाख. बिल्कुल ऐसे ही है. This implies if you invest 10,000, you might receive नहीं. देखो ये जल्दी से कुछ बेसिक बातें हैं. जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है अहमद, वो उसको अनाउंस करती है पर शेयर डिविडेंड, पर शेयर. अब वो 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, फर्ज करें कि उस कंपनी के एक शेयर की कीमत जो है वो 500 रुपए थी और आपने 10,000 रुपए के अगर किए हैं तो उसके बाद आपने 20 शेयर्स लिए हैं, ठीक है, और उस कंपनी ने जो है वो 100 रुपए फी शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका हो जाएगा. तो जो शेयर का डिविडेंड होता है वो पर शेयर की बेसिस के ऊपर जो है वो अनाउंस किया जाता है. तो ये वाला सिलसिला है. बाकी आपने कहा कि 3 मंथली डिविडेंड, नो, देखो डिविडेंड जो होता है ना पे करने वाला, वो कंपनी की एक फिलॉसफी होती है. कुछ कंपनियां होती हैं जो कि डिविडेंड पे करने में बड़ी शोहरत रखती हैं. उस कंपनी का अपना एक मिजाज होता है, उसके बोर्ड का मिजाज होता है, उसकी मैनेजमेंट का मिजाज होता है. बहुत सी कंपनियां हर क्वार्टर डिविडेंड पे करती हैं, बहुत सी कंपनियां साल में 2 दफा डिविडेंड पे करती हैं, बहुत सी कंपनियां 1 दफा पे करती हैं, और बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अपने शेयर होल्डर के साथ अपनी वेल्थ को जो है वो शेयर नहीं करती इस फॉर्म में. वो क्या करती है, देखिए किसी कंपनी को डिविडेंड कहाँ से देती है, कोई कंपनी अपने रिजर्व से देती है, अपने प्रॉफिट से. कंपनी को मुनाफा हुआ, आपके साथ मुनाफा शेयर करती है. कंपनी के पास 2 ऑप्शन है. एक तो ये कि यार वो मुनाफा आपके साथ शेयर कर ले, शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर ले, या फिर वो अपने पास उन पैसों को रखे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं यार इस साल तो मुझे अपने प्लांट में एक एक्सपेंशन लेकर आनी है. तो फिर रादर देन गिविंग यू द डिविडेंड, वो आपको सब्ज बाग दिखा के कहती है कि देखें जी अगले साल आपको कितना प्रॉफिट जो है ना वो मेरी इस 1 बिलियन रुपीस की एक्सपेंशन से जो है वो हो जाएगा. सो कंपनीज व्हाट दे डू इज दैट, हर कंपनी का अपना एक मिजाज होता है. एज आई सेड, बहुत सी कंपनियां डिविडेंड पे नहीं करती, बहुत सी कंपनियां, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वार्टरली आपको डिविडेंड मिल रहा हो. ऐसी कंपनियां हैं, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस आप उनकी देखें, आप PSX की वेबसाइट पे जो डेटा पोर्टल है, इट्स एन अमेजिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वहां पे आप जाइए, आप कंपनियों को देखिए, उसमें आपको पिछले कई सालों के उनके जो है वो क्वार्टरली एनुअल डिविडेंड्स का बता देंगे, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर लें. बिकॉज मेरी तरह आप भी, मुझे लग रहा है कि डिविडेंड सीकर ही हैं, डिविडेंड हंटर ही हैं. सो विच इज अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बाय द वे. कुछ लोग होते हैं जो कैपिटल गेन्स के लिए काम करते हैं, वो रिस्की काम करते हैं. मेरे जैसे कुछ लोग जो डरपोक लोग होते हैं, मेहनत की कमाई होती है उनकी, अब्बू बहुत सारे पैसे छोड़ के नहीं गए होते, सारे मेहनत खुद पैसा कमाया होता है, वो लोग जरा डिविडेंड की तरफ उनका रुझान जो और ध्यान जो है वो ज्यादा होता है. माय लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन्वेस्टिंग सम मनी आई हैव सेव्ड फॉर ईद. I am unsure whether to invest all or not. You mentioned about 80-20 rule. Well, 80-20 rule जो मेरा है ना, it is about your monthly income. It is not about your one-time saving or anything. मैं तो तुम्हें रेकमेंड ये करूंगा कि तुम्हारे पास ईदी के पैसे जमा हुए हुए हैं और उसका तुम्हारे पास कोई इस्तेमाल नहीं है, इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट. पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो यार. तो ये बातें हैं, ये शुरू करें. आप लोग इंशाल्लाह सीखते जाएंगे और अच्छा काम करेंगे आप इसमें, ठीक है जी. पर मुझे खुशी इस बात की है कि एक नौजवान आपके जैसा जो है वो इस बारे में सोच रहा है. एंड यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन, रिमेंबर दिस. ओके, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, so I've been focused on this Iran news. ज़ाहिर है इस बार प्रोग्राम में हमारे ज़ाहिर है इसका जिक्र था because पाकिस्तान में भी ये बड़ी खबर है. Because one of the last major high profile visit जो कि मिस्टर रईसी का था वो पाकिस्तान का ही था और पाकिस्तान ने इवन दो 2 महीने पहले 3 महीने पहले पाकिस्तान ईरान के दरमियान स्कर्मिशेस हुए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल उसको पसे पुश डाल के बोथ द कंट्रीज एक नए फ्रेश स्टार्ट की तरफ जो है बढ़ना चाह रहे थे. रईसी साहब यहाँ तशरीफ भी लाए और यहाँ बड़ा उनका जबरदस्त इस्तकबाल 3 शहरों में जो है वो किया गया. इब्राहिम रईसी he became the president of Iran in August 2021 और काफी बड़ी बढ़तरी के साथ जो है वो ये इलेक्शंस जीत कर आए थे. और इवन दो ज़ाहिर है ईरान में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो है वो हमेशा जरूर रहते हैं और ईरान में आम तौर से अब तो बल्कि खास तौर से देखा जा रहा है कि जरा थोड़े से जो कंजर्वेटिव्स हैं वही इलेक्शन वहां पे जीतते हुए आ रहे हैं. हो सकता है ईरान के लोग कंजर्वेटिव्स ही हों और उनको पसंद भी करते हों, लेकिन रईसी साहब जो हैं ये आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बहुत करीबी जो हैं वो रुफ़क़ा में इनका शुमार किया जाता था. और अक्सर लोग जो हैं, यानी मुझे आई डू रिमेम्बर
जब ये प्रेसिडेंट बने थे, मैं कुछ BBC वगैरह कहीं किसी फॉरेन पोर्टल पे मैं जो है कुछ तज्जियात पढ़ रहा था और वो ये कह रहे थे, बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है कि ही इज़ ऑल्सो एन आयतुल्ला और हुज्जतुल इस्लाम, जो एक डिग्री होती है बहुत बड़ी, वो हासिल किए हुए थे. तो अक्सर लोग इनको जो है वो देखते ये थे कि यार ही कुड बी द पॉसिबल सक्सेसर टू आयतुल्ला अली खामनाई, और यानी दिस वाज द लेवल ऑफ हिज क्लोजनेस टू खामनाई, और उनका अगर इल्मी रुतबा भी है, जाहिर है वो उस लेवल का होगा कि वो ईरान की, आप जानते हैं कि जो उनकी जो इस वक्त उनका अपना एक थियोक्रेटिक स्टेट है, उनका अपना एक तर्ज हुकूमत है, उसमें वो बंदा फिट होता होगा टू द लेवल के उनको कुछ जो एनालिस्ट हैं ईरान के, वो उनको सक्सेसर तक जो है वो समझा करते थे. हाउएवर आपको पता है कि इस तरह की जो रजीम्स होती हैं ये अक्सर औकात बड़ी ब्रूटल भी होती हैं, और एंड जो लोग मेरा शो सुनते आते हैं उनको पता है कि मुझे इस तरह की जरा ब्रूटल या जो इस तरह की थियोक्रेटिक रजीम्स हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. अब वो चाहे मुमलिकत अल अरबियत सऊदी की हो या जमहूरी इस्लामी ईरान की हो, इनके भी जो है ना वो माजी ज़ाहिर इस हवाले से बड़ा दागदार कहा जाता था रईसी साहब का, कि उन्होंने जो है वो काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनके हवाले से, जो सियासी कैदी हैं, उनके साथ कोई इतना अच्छा सलूक उन्होंने किया नहीं था 1980s में. इनकलाब ईरान के फौरन बाद की हम बात कर रहे हैं ऑल. सो इसके अलावा जो एक और पॉइंट आता है वो आप ये भी जानते हैं कि अभी हाल ही में ईरान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फसादात हुए थे. रिमेंबर दोज हिजाब रिलेटेड जो वहाँ पे फसादात हुए थे, महसा अमीनी वाले जो थे, और उसमें ये भी कहा जाता है कि ज़ाहिर स्टेट ने बहुत ही ब्रूटैलिटी के साथ जो है वो ईरान में होने वाले इन फसादात को जो है उनसे निपटने की जो है वो कोशिश की थी. सो बहरहाल डेफिनेटली देयर इज नो डाउट इन दैट फैक्ट दैट ही हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल करियर in front of him. Remember, he was born in 1960, so he was just 63 years old, or could have been a very important regional player. हमने recent times में देखा है कि इसराइल से डील करने के हवाले से, दीगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से इनका काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रहा है. However, he was willing to shake hand with his fierce rivals as well. आपको पता है चाइना की जो मीडिएशन के बाद सऊदी अरेबिया के साथ रिसेंट टाइम्स में इनके हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हुए थे. सो बहरहाल एनीवे आई थिंक इट्स ऑल कंफर्म नाउ कि ये दोनों जो अहम इनके सियासी लीडरान हैं, जिसमें इनके जो वजीर खारजा साथ आपको पता है अब्दुल हयान साहब वो और रईसी साहब, दोनों जो है वो इसमें जा बहक हो गए हैं. सो नेचुरली मिस ऑपिचरी और उनकी जो है वो जिंदगी के बारे में लिखा जाएगा, बट एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन दिस शो, अ बिग ब्लो फॉर ईरान देयर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा अगर हम खबरों पे नजर डालें दुनिया की खबरों को जरा रोकते हैं अभी यार. आज काफी दुनिया की खबरों को हमने जिक्र कर लिया प्रोग्राम में. डोनाल्ड ट्रम्प साहब वगैरह के हवाले से जरा हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, मेरा मतलब अब नहीं यार. आज पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस सुनने में आ जा रहा है, बिकॉज आपको पता है कल इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो एक इलेक्शन हुआ उसमें PTI फिर हार गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो भी आप कहना चाहें उनको. ज़ाहिर PTI का कहना यह कि जी जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और मलिक तैमूर अल्ताफ जो है वो बार बार ट्वीट्स भी किए जा रहे थे और लोगों को अपडेट किए जा रहे थे कि देखें जी ये क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है. जैसे कि मैं बार बार एक बात मजाकन कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ इलेक्शंस को जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाले, अब उनकी जो है ना वो अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई है, और अब वो उस लेवल पे बात फॉर्म 45 वो गेम ऑफ कर दिया उन लोगों ने पूरी. सो चलें जी, ओके, जो हुआ सो हुआ. लेकिन वो जो किशोर का गाना, आदमी जो कहता है आदमी जो करता है, जिंदगी पर वो सदाएं पीछा करती हैं, 8 फरवरी को जो हुआ सिलसिला, वो जरा सदाएं जो है ना वो अब जरा बढ़ती जा रही हैं. और आज इस्लामाबाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है वो सुनने को आने वाला है, और ये जस्टिस जहांगीरी जो हैं, ये ज़ाहिर है आप जानते हैं उन जजेस में से हैं जिन्होंने वो खत लिखा था, वो 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने खत लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था. उनके सामने आज एक केस आने वाला है, जिसमें ये एक पिछला केस था जिसकी आज हियरिंग होने वाली है, जिसमें उन्होंने PTI की तरफ से इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला केस है, जिसमें PTI का कहना है इस्लामाबाद की 3 सीटें, आप जानते हैं PTI का दावा है कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक तो हम जीते हैं. इसमें से 2 सीटें हैं जिसमें दूसरे कैंडिडेट जो हैं, खास तौर से खोकर साहब, वो भी अपने फॉर्म 45 PTI को प्रेजेंट कर रहे हैं. सो आज जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं उनसे कहा गया था कि जो तीनों, जिसमें तारिक फजल हैं और कौन कौन है वहाँ पे, अकील साहब एक और भी जो है,
E11 वाले. सो वो उनको कहा गया है कि आप ला के अपने जो है ना जरा फॉर्म 45 प्रेजेंट करें. आप जरा ये तो अपने लाए, पीटीआई वालों ने तो अपने दे दिए फॉर्म 45. अब जरा नून लीग वालों से कहा, जो तीनों चीजें, आपको पता है नून लीग को स्वीप करवाया गया था यहाँ पे इस्लामाबाद में 3 सीटें. उन्होंने कहा जी अब उनको कहा है कि जी जरा इस्लामाबाद वाले जो आप नून लीग वाले हैं, आप भी अपने फॉर्म 45 लेकर आए. तो आज वो अपने वो फॉर्म 45 प्रेजेंट करेंगे. रिमेंबर ये वो फॉर्म 45 है जो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लगे हुए हैं, और हमने देखा था किस तरह 1 को जो है वो 9 कर दिया गया था और क्या हुआ था. सो आज जब ये अदालत के सामने प्रेजेंट होंगे, सो वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई ज्यादा बेहतरी की हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं शायद आज कुछ जो है वो सिचुएशन ऐसी हो जाए जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद जाग जाए. लेट्स सी. सो वी विल फॉलो दैट न्यूज टुडे, और जाहिर है इसका फिर हम तफसीली तज्जिया करेंगे आज हियरिंग में क्या हुआ अपने रात के यूट्यूब लाइव शो में. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. जाते जाते कोई 1-2 मैसेजेस अगर मैं देख लूं, शामिल करता चलूं. इमरान अहमद कहते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द इंसिडेंट, एनी कंस्पिरेसी थियरी जस्ट लाइक, और कैन वी से अ सिमिलर इंसिडेंट लाइक जनरल ज़ियाउल हक. यार अब कुछ भी, यार क्या कह सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ दायरे. मैं इस पे वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता चुका हूँ. इतना इंपॉर्टेंट मुल्क का एक इतना इंपॉर्टेंट बंदा जो है वो उन हेलीकॉप्टर क्रैश में जहाँ भाग होता है, यार शक की निगाह से तो लोग देखेंगे ही ज़ाहिर है इस मामले को. जबकि हमें पता है कि ईरान की इंटेलिजेंस भी ऐसी कुछ लूजर सी है, वो भी जाते हैं इसराइली जाके ईरान में उनके साइंसदानों को मार के आ जाते हैं. तो कुछ भी हो सकता है. सादात मुगल कहते हैं, सलाम कबूल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई डू नॉट मिस योर प्रोग्राम बट ड्यू टू एक्स इशू आई हैव बीन नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड. खुश रहें. थैंक यू सो मच मेरे दोस्त सादात मुगल, और आपने जो है वो प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया इसका. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.